आज मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट थिंग, क्योंकि मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन में डाटा क्या होते हैं, पहली चीज़ तो डाटा क्या है। डाटा जो हम जब रिसर्च करते हैं तो हम जो एनवायरनमेंट है उसमें जो फैक्ट फाइंडिंग करते हैं वो डाटा कहलाते हैं। डाटा अलग अलग प्रोसेस के थ्रू रिसीव होते हैं, तो वो जो मेथड है, अलग अलग मेथड, उनके थ्रू अलग अलग डाटा कलेक्ट किए जाते हैं। डाटा को डिफाइन कैसे करेंगे, तो डाटा इज़ ए फैक्ट प्रेजेंटेड टू द रिसर्चर बाय द स्टडी एनवायरनमेंट। मतलब जहाँ स्टडी एनवायरनमेंट है वहाँ से जो फैक्ट फाइंडिंग होती है या फैक्ट का प्रेजेंटेशन होता है वो डाटा कहलाता है। डाटा आर मेटाफोरिकल देन रियल। मतलब डाटा क्या है, कुछ आभासी या प्रतिभासी होते हैं रियल्स, मतलब रियल की अपेक्षा। इसके अलावा डाटा आर प्रोसेस्ड बाय आवर सेंस। हमारे जो सेंसेस हैं, जैसे देखना है, सुनना है, इसके अलावा उसके एटीट्यूड को रिकॉर्ड करना है, एबिलिटी, जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसकी प्रोसेस है उसको, तो ये डाटा, वो भी डाटा कलेक्शन का मेथड है। इसके बाद डाटा कितने टाइप के होते हैं, तो डाटा जो है अलग अलग तरीके से इनको क्लासिफाइड किया गया है। अब जैसे डाटा ऑन इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब किसी पर्सनल का जो इंडिविजुअली है। जैसे हम जब हम हिस्ट्री लेते हैं किसी की, तो हम सबसे पहले उसके नेम, एज, सेक्स, वार्ड, बेड नंबर, एरिया ऑफ लिविंग, सब जानकारी लेते हैं। तो ऐसे ही इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, जैसे डेमोग्राफी, कहाँ का है, रूरल का है, अर्बन का है, सोशो इकोनॉमिकल स्टिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा कुछ वेरिएबल्स जैसे एज है, सेक्स है, एजुकेशन है, मैरिटल स्टेटस है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है। इसके अलावा बिहेवियरल मतलब उसका एटीट्यूड क्या है, उसके ओपिनियन क्या है, नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें जो है बिहेवियर को शो करती है, तो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, जैसे वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है जिसमें हम अगर किसी स्कूल या कॉलेज में वहाँ के स्टाफ के बारे में जानकारी चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या है, वहाँ की उनकी परफॉर्मेंस और उनकी कंडीशन के बारे में, क्या एरिया ऑफ जो वर्किंग है वो कैसा है, तो वो सारी चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल डाटा में आती है। टेरिटोरियल डाटा का मतलब है किसी जोग्राफिकल एरिया है वहाँ के टेरिटोरियल डाटा जो होते हैं वो टेरिटोरियल डाटा होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है, इसके अलावा मेल फीमेल रेशियो क्या है, एजुकेशन में कितने लोग, कितनी परसेंटेज है, वो टेरिटोरियल डाटा होते हैं। इसके बाद होते हैं डाटा कलेक्शन के मेथड कौन कौन से हैं, तो डाटा कलेक्शन के मेथड हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं, सर्वे है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चनरी है और शेड्यूल्ड है। अब आ जाते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता क्या है, सबने पढ़ा है। ऑब्जर्व, जब हम किस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हमारे सेंसेस जो है, सेंसेस के थ्रू या फिर हम उसको टच करके, उसके बारे में पता करके, वो सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। मेनली जो है ऑब्जर्वेशन क्या मेथड होता है, इसमें क्या है, ऑब्जर्वर होता है और ऑब्जर्वेंट होता है। जैसे हम पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेंट तो कौन है, पेशेंट, और ऑब्जर्वर कौन है, हम। और हम जिस जगह पे जाना चाहते हैं, जहाँ भी हम चाहते हैं, एक सिस्टमेटिकली यूज से जैसे हम ऑब्जर्व करते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड में, मैनिपुलेशन, ऑस्कल्टेशन, ये करते हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल मेथड में आता है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज method under which the data from the field is collected with the help of observation by the observer or by personally going to the field। या तो हम ऑब्जर्व करके या फिर हम पर्सनली फील्ड में जाके हम उसका पता लगाते हैं और डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन में भी डिफाइन एज अ सिस्टमेटिक व्यूइंग कपल्ड विद द कंसिडरेशन ऑफ द सीन फिनोमिनन। अब हम जो है, हम एक सिस्टमेटिक व्यू में जाके और वहाँ पे जो भी कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक जो भी उसको, तो हम उनको देखते हैं, फिर उनको कंसिडर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं भाई लाइटिंग नहीं है नाइट में, तो लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। तो कुछ जो ऑब्जर्व हम कंसिडर करके और कुछ जो फिनोमेनन या प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको देख के, और हम उनका जो तरीका है ऑब्जर्वेशन का वो यूज़ करते हैं। इसके बाद स्टेप्स क्या क्या है ऑब्जर्वेशन की, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ का ऑब्जर्वेशन करना है, क्या कंडीशन है, हम क्या किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, वो चीज़
सबसे पहले देखी जाती है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट जो है, पार्टिसिपेंट को हम जो सैम्पलिंग मेथड है उनके थ्रू सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा फिर ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट में जैसे कहाँ पे कंडक्ट करना है, पहली बात एरिया, फिर इसके अलावा ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, रिकॉर्डिंग मटेरियल लेना है, फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं, वो सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्वेशन में आती है। फिर इसके बाद वो डाटा कलेक्ट हो जाएंगे तो डाटा का एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इसके बाद कितने टाइप के होते हैं, तो अलग अलग तरीके से डाटा होते हैं। पहला होता है स्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब पहले डाटा में क्या करते हैं, हर चीज़ का स्ट्रक्चर तरीके से, मतलब एक तरह से सिस्टमेटिक व्यू में हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, हम पहले ऑब्जर्वेशन जो जहाँ पे करना है, जिन लोगों का करना है उनको इन्फॉर्म करते हैं। उसके बाद वहाँ पे पूरा सेटअप करते हैं, भाई रिकॉर्डिंग किस तरीके से हमें करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन की जाती है और उसके बारे में सबको बताया जाता है कि हम क्या करेंगे आज। तो स्ट्रक्चर्ड में क्या है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द केयरफुली डिफाइंड of the unit of observed, the style of recording the observed information, standardized condition of observation and the selection of the related data of the observation। मतलब जो भी डाटा है वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से, मतलब बिल्कुल एक तरह से सिस्टमेटिक व्यू में डाटा हम जब उनको ऑब्जर्व करते हैं तो सिस्टमेटिक व्यू में करते हैं, तब जाके डाटा होते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, ये क्या है, विदाउट हम जब लेते हैं तो इसको जो हम ऊपर जो देखा हमने स्ट्रक्चर डाटा में कि भाई स्टैंडर्डाइज कंडीशन नहीं, कहीं भी जाके किसी से भी पूछ लो, कभी भी कोई टाइम फिक्स नहीं है कि शाम को चल गए, दिन में चल गए, जानकारी ले ली, 2 मिले तो 2 से ले ली, 4 मिले जो भी हमारे जो ऑब्जर्वेंट थे उनसे, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। तीसरी चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट में क्या है, जो भी पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें ऑब्जर्वेशन में। और नॉन पार्टिसिपेंट में जो ऑब्जर्वेशन जब हो रहा है तो उसमें उनकी आवश्यकता नहीं होती है, मतलब उनकी इन्फॉर्मेशन हम किसी से भी पूछ के उनसे जानकारी ले सकते हैं, या जैसे उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या उनके जो भी पड़ोसी हैं उनसे जानकारी लेके ले सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड का मतलब हम कुछ चीज़ों को, कुछ कंडीशंस को जो नेचुरल कंडीशंस हैं तो उनको कंट्रोल करके अगर हम लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम किसी लेबोरेटरी सेटअप में ले जाते हैं। जैसे हमें जो है नाइट में अगर कोई ऑब्जर्वेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाई लाइटिंग होती नहीं है, दिन में तो सनलाइट होती है, तो हम क्या है लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। मतलब सारी चीज़ें हमारे ऑब्जर्वेशन हमारे कंट्रोल्ड में होगा। हम किस चीज़ को चाहें कि हमें अंधेरा करना है तो अंधेरा करते हैं, या जो लाइटिंग करनी है तो लाइटिंग करते हैं। लाइटिंग में भी हेवी लाइटिंग भी कर सकते हैं, कम लाइटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे लेबोरेटरी सेटअप है उसमें ये किया जाता है। अनकंट्रोल्ड में क्या है, भाई हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा, नेचुरली जो जैसे हवा चल रही है, आंधी चल रही है या सनलाइट बहुत तेज़ है, तो वो जो कंडीशन है वो होती है कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। अब एडवांटेज क्या है, फ़ायदे क्या क्या हैं, तो इसमें क्या है कि लार्ज डाटा कलेक्ट हो जाते हैं ऑब्जर्वेशन में। इसके अलावा ये जो डाटा हैं ये सारे डाटा यूजेबल होते हैं। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन टेक्निक को हम कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है और जो मेथड होते हैं उनकी अपेक्षा। अब डिसएडवांटेज क्या है, इंटरव्यूइंग सेलेक्ट सब्जेक्ट में प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिकली देन वेटिंग द स्पॉन्टेनियस अकरेंस ऑफ द सिचुएशन। मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिकली जो है थोड़ा सा हेवी रहता है ये। इसके अलावा लिमिटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लिमिटेड मिलेगी, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, और जो लोगों को ट्रेनिंग है वो एक्सपेंसिवली होगी। तो ये थे जो है ऑब्जर्वेशन के मेथड और टाइप्स। थैंक यू।